हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि बिज़नेस के अंदर जो मैनेजमेंट है उसको क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है उसकी क्या है ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट को, जो प्रबंधक है, मैनेजर है, उनको अकाउंटिंग से क्या है रिसीव होती है। तो चलो बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक मैनेजर के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग, यानी कि अगर एक मैनेजर है वो बिज़नेस में क्या है प्लानिंग बनाना चाहता है। जैसे कि अगर उसकी सेल कम हो रही है, ठीक है, तो वो सेल को बढ़ाना चाहता है, या उसके खर्चे जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, उन खर्चों को वो कम करना चाहता है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है उसको अकाउंटिंग से मिलती है। इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो क्या है आगे आने वाला जो साल है उसके लिए प्लानिंग कर सकता है। इसी तरह से प्लानिंग का एक पार्ट होता है बजट बनाना। जब एक मैनेजर या एक फाइनेंस मैनेजर जो है वो बिज़नेस के अंदर बजट बनाता है तो वो भी क्या है एक प्लानिंग का ही हिस्सा होता है। बजट क्या होता है कि आने वाला जो साल होता है उसमें हम एक ब्यौरा तैयार करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि आने वाले साल में हमें कहाँ कहाँ से कितनी इनकम होगी और कहाँ कहाँ हमें कितने खर्चे करने पड़ेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि बजट जो है वो तभी बनाया जा सकता है जब अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो। नेक्स्ट बी जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि टाइम टू टाइम जो बिजनेस के अंदर मैनेजर है उसको क्या है टाइम टू टाइम बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या है, अगर बिजनेस का मैनेजर क्या है कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जैसे कि मशीन खरीद रहा है, तो उसके पास क्या है कई सारे अल्टरनेटिव होते हैं मशीन खरीदने के। मतलब कोई मशीन जो है उसका फीडबैक जो है वो अच्छा होता है, किसी का फीडबैक जो है वो अच्छा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें वो क्या है कैश फ्लो के आधार पर, ठीक है, वो क्या है चेक कर सकता है और ये देख सकता है कि कौन सा डिसीजन जो है उसके लिए बेटर होगा, कहाँ पर वो अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करे, किस पैसे कहाँ पर पैसा लगाने पर उसको क्या है ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से क्या है डिसीजन लेने में भी क्या है हेल्पफुल है। सी पॉइंट आता है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। तो मैनेजर जो हैं वो बिजनेस में कंट्रोल करने में क्या है उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि अगर हमारी जो खर्चे हैं, हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही हैं, तो उन कॉस्ट को हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा खर्चा जो है वो क्या है ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से क्या है हम जो एक्सपेंडिचर हैं हमारे उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है वो आता है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कंप्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जब हम अकाउंटिंग में कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी लेन देन होता है, तो उसको क्या है मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या है हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पहले हमने क्या है मान लो एग्जांपल के तौर पे क्या है राम को पेमेंट की, उसके बाद हमने श्याम को पेमेंट की। तो जैसे जैसे पेमेंट हो रही है या जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है वैसे वैसे क्या है उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कहते हैं। तो जो अकाउंटिंग है वो क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। अकाउंटिंग में क्या है कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है जो लेन देन से रिलेटेड हैं, जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हैं, वो छूटती नहीं है। इसके बाद एक तो क्या है ये रिकॉर्ड की हुई सारी ट्रांजैक्शन को क्या है इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या है प्रोवाइड करवाता है। दूसरा अकाउंटिंग से हम क्या है बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो है वो भी क्या है हम साल के लास्ट में क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। तो देखो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई भी संस्था है, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, उसको इसलिए इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि हम उससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। लेकिन प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब हम अकाउंटिंग का पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे और साल के लास्ट में क्या है हम अकाउंटिंग की हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाएंगे। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट नहीं बनाते या हम सारा का सारा रिकॉर्ड नहीं रखते तो बिजनेस का जो टारगेट है, जिस पर्पज़ के लिए बिजनेस को स्थापित किया गया है प्रॉफिट अर्न करने के लिए,
वो प्रॉफिट जो है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, और अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस के चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो रहा हो तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मीनिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जानना, यानी कि एक साल जब कंप्लीट हो जाता है, साल जो शुरू होता है 1 अप्रैल को, ख़त्म होगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च को जब हमारा साल ख़त्म हो जाता है उस टाइम ये जानना कि हमारे पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है, हमारे पास कैश कितना है, ठीक है, हमने किस किस पर्सन से कितना रुपए लेना है, किस किस पर्सन को कितना रुपए देना है। ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। मतलब कि एक निचोड़ निकालना जिससे हमें कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किससे कितना देना है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है, कितना हमारे पास नगद पैसा पड़ा है, ठीक है, कितनी हमारे पास मशीन है, कितनी लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, कितने रुपए का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, या कितना हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। तो वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन का पता हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं उससे पता चलता है। बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती हैं, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर हम लिखते हैं जो जो पैसा हमने फ्यूचर में लोगों को देना है, और एसेट साइड में हम लिखते हैं जो जो हमने लोगों से लेना है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है अनेबल कंपेरेटिव स्टडी, यानी कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, कंपेरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि इस साल की कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम पिछले किसी साल के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो वो भी अकाउंटिंग की हेल्प से पॉसिबल होता है। जैसे कि इस साल हमें जो प्रॉफिट हुआ उसको हम कंपैरिजन करना चाहें पिछले किसी साल के साथ, और हम ये जानना चाहें कि पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट उसमें बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो अकाउंटिंग से ही पता चलता है। इसके साथ साथ हम क्या है, हमारा जो बिज़नेस है उसको दूसरे बिज़नेस जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बनाता है उसके साथ भी क्या है, हम कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। तो दो तरह का कंपैरिजन जो है वो अकाउंटिंग से पॉसिबल होता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। देखो, कोई भी बिजनेस जो होता है उसको एस्टिब्लिश किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर टैक्स चार्ज करती है। तो टैक्स कैलकुलेशन जो है वो तभी किया जा सकता है जब हमने अकाउंटिंग का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हो, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है अकाउंटिंग का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखती, ठीक है, उनके ऊपर भी क्या है जो है टैक्स लगा दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर क्या है टैक्स जो है वो ज़्यादा लग सकता है। अगर हमने अकाउंटिंग का पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है तो हम क्या है सही से टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो हमारी सही इनकम है उस इनकम के ऊपर क्या है टैक्स दे सकते हैं। और अगर हम इसमें क्या है टैक्स बचाना चाहें, मान लो किसी सही तरीके का यूज़ करके, लीगल तरीके का यूज़ करके, तो अकाउंटिंग की हेल्प से वो भी क्या है पॉसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एविडेंस इन लीगल मैटर। तो देखो, अगर कोर्ट में हमारे कोई भी मैटर है जिसका हमारा जो कस्टमर है या हमारा जो सप्लायर है हमारे ऊपर किसी तरह का दावा क्लेम करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे जो रिकॉर्ड हैं, चाहे हमारे जर्नल हैं, लेजर हैं या फाइनल अकाउंट है, वो सारे के सारे क्या हैं एक एविडेंस के तौर पे क्या है यूज़ किए जा सकते हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये क्या होते हैं, बिजनेस के लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको हम कहीं पर भी कोर्ट में क्या है इनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और खुद को क्या है किसी भी क्लेम से क्या है बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर हम क्या है बिजनेस को बेचना चाहें, ठीक है, तो उसमें अगर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड वगैरह सारा कुछ रखा है तो उससे क्या है बिजनेस को बेचने में बड़ी आसानी होती है। क्योंकि अगर हम सारा रिकॉर्ड रखेंगे तो उससे हम हमारे बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी जो है, कितनी हमारी प्रॉपर्टी है, कितना हमने लोगों से लेना है, कितना हमने देना है, उन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, और उन चीज़ों की हेल्प से हम क्या है हमारे बिजनेस की सही वैल्यू लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस कितने में बिकना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें हेल्पफुल इन राइजिंग लोन। अगर क्या है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है बैंक में जाती है और बैंक में जाकर के लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक जो है हमेशा क्या है उनसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मांगते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मांगी जाती है, और उन्हीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड के आधार पर क्या है
है ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको लोन जो है वो दिया जाता है। तो अगर हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। विदाउट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम क्या है किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई भी लोन जो है वो क्या है नहीं ले सकते। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो इसमें देखो क्या कहता है कि कई बार क्या होता है बिजनेस में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ठीक है, और कई बार फ्रॉड जो है वो लाखों करोड़ों रुपीज़ के फ्रॉड हो जाते हैं। तो ऐसे फ्रॉड को अगर हम पकड़ना चाहते हैं तो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करके और सारे वाउचर, सारे बिल्स वगैरह चेक करके हम क्या है फ्रॉड जो है उनको हम पकड़ सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर कोई लेन देन से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड अगर मान लो उसमें फ्रॉड होता है कुछ, तो उस फ्रॉड को क्या है अकाउंटिंग की हेल्प से क्या है उसको कैच किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है। तो ये हमारे पॉइंट थे एडवांटेज के कि अकाउंटिंग जो है उसकी क्या क्या एडवांटेज हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है टाइप एंड सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से क्या हैं फील्ड्स हैं। तो टोटल क्या है 5 हमारे पास फील्ड्स या ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की। तो जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो अकाउंटिंग आता है वो आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि वित्तीय लेखांकन। इस अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, ठीक है, और बिजनेस का क्या है टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या है एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, ठीक है, और क्या है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना। इसका सिर्फ इतना पर्पस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। और इसी के बेस पे क्या है आगे जो जितने भी यूज़र्स होते हैं उन सभी को क्या है अकाउंटिंग की और बिजनेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है अवेलेबल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा अकाउंटिंग होता है जो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ क्या है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी क्या है प्रोवाइड, फाइनेंशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है। सेकंड पॉइंट आता है कॉस्ट काउंटिंग। देखो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है लागत, यानी कि जो बिजनेस में खर्चे आ रहे हैं उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि हम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, यानी कि जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें टोटल खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो पूरे बिजनेस में क्या है कितना उसमें खर्चा आ रहा है, या जैसे मान लो पेन बना रहे हैं हम, तो सारे जितने पेन बनाए गए हैं उनमें कितना खर्चा आ रहा है, पर पेन जो है कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, और फालतू के खर्चे आ रहे हैं उनके ऊपर हम क्या है कॉस्ट काउंटिंग से हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट दोनों कैलकुलेट की जा सकती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल करने में मैनेजर की हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है जो बिजनेस में प्रबंध किया जाता है, मैनेजमेंट की जाती है। मैनेजर्स के लिए ये बेनिफिशियल होता है, यानी कि मैनेजर जो हैं डिसीजन ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और कंट्रोलिंग कर सकते हैं इस अकाउंटिंग की हेल्प से। तो ये अकाउंटिंग क्या करता है मैनेजर को ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम बिजनेस का वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके ऊपर टैक्स हमने चार्ज करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है वास्तव जो अकाउंटिंग होता है और टैक्स अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि टैक्स अकाउंटिंग जो होता है उसमें इनकम टैक्स के रूल जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961 है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है हम ये टैक्स अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं और इसमें हम वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके ऊपर वास्तव में टैक्स लगना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस का एक समाज के प्रति क्या है, सोसाइटी के प्रति क्या है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक राइट, एक उत्तरदायित्व जो बनता है उसको पूरा करना। यानी कि इसमें जैसे कि क्या होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोसाइटी के अंदर काम करती है और सोसाइटी से बहुत सारे रिसोर्स जो हैं वो लेती हैं। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इतने रिसोर्स अगर ले रही हैं समाज से, सोसाइटी से, तो सोसाइटी को भी क्या है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है या फिर बहुत सारी सुविधाएं हैं वो क्या है प्रोवाइड करवाए। जैसे हेल्थ की फैसिलिटी के लिए क्या है मान लो हॉस्पिटल प्रोवाइड करवा देना, एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस प्रोवाइड या इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा देना, ठीक है। तो इस
तरह की जो सुविधाएं हैं वो क्या है समाज और सोसाइटी जो है उसको क्या है प्रोवाइड करवाए। तो इसके लिए क्या है अलग से अकाउंटिंग रखा जाता है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है जिसमें बिजनेस के द्वारा सोसाइटी के लिए क्या है कोई काम किया जाता है या सोसाइटी को क्या है कोई सुविधाएं कोई सर्विसेज जो है वो क्या है प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये हमारे पास टोटल 5 पॉइंट थे। ब्रांचेज हम कह सकते हैं इनको, या टाइप या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो यही दो टॉपिक जो हैं आज के आपने एडवांटेज और जो टाइप ऑफ अकाउंटिंग है वो आपने कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू सभी का।